जी कोई चुटकुला सुनाइए आज। अच्छा, तो आप लोग चुटकुला सुनना चाहते हैं? अच्छा, तो सुनिए। ये उस समय की बात है, तब छोटी छोटी रियासतें हमारे देश में थीं और राजा महाराजा अपना राज करते थे। उनके दरबारी होते थे, उनके पंडित जी होते थे। वह सब अपना सुख दुख उन्हीं दरबारियों से कहते थे और उन्हीं पर ही विश्वास करके वह हर काम करते थे। तो एक राजा साहब थे जिनकी एक लड़की थी जो थोड़ा मंद बुद्धि की थी, जिसकी शादी नहीं तय हो रही थी। वह बहुत परेशान थे और कारण यह था कि वह मंद बुद्धि की थी, वह थोड़ा बैंकी भी थी। वह इस तरह चलती थी। तो इसलिए राजा साहब परेशान थे, उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि भाई इसकी शादी जो है किसी तरह तय कराइए और कोई अच्छी शादी तय हो जाए। तो पंडित जी उनके पुरोहित थे और वह राजा थे अपने रियासत के। तो इसलिए पंडित जी ने तो हाँ तो भर दी, लेकिन अब उस लड़की की शादी करावें तो किससे करावें। तो वह डेली बहाना मार करके चले जाते थे। एक बार पंडित जी राजा साहब को पता चला कि पंडित जी आए हुए हैं गांव में और हमारे वहाँ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने दरबारियों को भेजा कि भाई पंडित जी को पकड़ के ले आओ, हमें बहुत ज़रूरी काम है। तो पंडित जी को पकड़ के ले आए दरबारी। और तो राजा साहब ने कहा, भाई पंडित जी आप हर बार हमको झांसा दे करके चले जाते हैं और कहते हैं शादी तय करा देंगे, शादी तय करा देंगे, लेकिन आप शादी बताते नहीं हैं। तो आज हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारी शादी तय कराइए और बताइए हमको अच्छी शादी। तो कहें सरकार कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी तय कर दिए हैं और आपके लड़की के ही योग्य लड़का मिल गया है और आप इसको अविलंब देर न करें और इस शादी को तुरंत तय कर लीजिए। तो राजा साहब ने कहा, भाई ऐसे कैसे तय कर लें? अरे लड़का क्या है, उसके घर खानदान क्या है, उसके पास खेती बाड़ी क्या है, कुछ बताएंगे तब तो हम शादी तय कर लें। तो पंडित जी ने कहा, साहब सब खासियत ही खासियत है, सब जो है सो सब बहुत बढ़िया है, आपके लड़की के योग्य लड़का है। तो कहे अच्छा बताइए, कुछ भी बताइएगा। तो पंडित जी ने कहा, बिस्सम बिस्सम बीसा बर ताके एक के दिशा, बर के गले रुंड के माला, घड़ियाला झूले बिसाला, बर खाली हलवा खाला, बर धूर उड़ौले जाला। तो राजा साहब ने कहा, भाई ये इतना बखान बतिया रहे हैं और यदि हम पंडित जी से इसका पूछते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी कि भाई इनको कुछ पता नहीं है क्या, ये हमसे उसका अर्थ पूछ रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं अर्थ लगा लिया। तो उन्होंने अर्थ क्या लगाया, बिस्सम बिस्सम बीसा, 20-20 बीघा पक्के की इसकी 3 गांवों पे 3 इलाके में खेती बाड़ी होगी और बरताके के दिशा 1 लक्ष्य का मालिक होगा कि जिस लक्ष्य पे भिड़ता होगा उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा काम करता होगा। बर के गले रुंड के माला, तो भाई माला पहनता है तो पुजारी होगा। घड़ियाला झूले विशाला, रियासत का मालिक है तो उसकी हवेलियां होंगी, उन पे घड़ियाल बड़े बड़े घड़ियाल लगे होंगे। बर खाली हलवा खाला, भाई रईस है तो हलवा पूड़ी खाएगा ही। बर धूल उड़ौले जाला, घोड़े से चलता होगा तो धूल उड़ती होगी। यह आंकड़ा लगा करके उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी ऐसा है, ये 3 झोली सिक्का लीजिए और जाइए आप इसी में उनसे कह दीजिए, इसी में आप तिलक उलक अपना कर लीजिएगा और तिलक उलक दे दीजिएगा फलदान, और सीधे वो बारात लेकर के आए। दूल्हा जो डेट निश्चित हुआ उस पर अपना गाजे बाजे के साथ घोड़ी चढ़ करके बारात लेकर के आया और पंडित जी अपना बहाना बना करके अपने घर सोए हुए थे और अपने लड़के को द्वार पूजा के लिए भेज दिए कि जाओ तुम शादी करवा दो। इनका लड़का आया, शादी करवा द्वार पूजे बैठा हुआ था। राजा साहब स्वागत के लिए उठे तो देख रहे हैं कि दूल्हे को 4 लोग टांग करके उतार रहे हैं नीचे। वही राजा साहब दूल्हे को देखते ही बिगड़ गए। उन्होंने कहा, कहाँ है पंडित, बुलाओ, क्या कहा था और क्या है दूल्हा ये। अपने दरबारियों को भेज करके उन्होंने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी से बोले कि भाई ये क्या
तुम बताए थे और ये दूल्हा क्या है? कहे साहब जो बताए थे वही दूल्हा है, सारी खासियत उसमें है। कहे क्या बताए थे, क्या खासियत बताए थे? भाई मैंने कहा था बिस्सम बिस्सम बीसा, तो सरकार ये 60 साल का दूल्हा है। बर ताके के दिशा, तो सरकार एक आँख का काना है। बर के गले रुंड के माला, तो सरकार घींघा ही है। घड़ियाला झूले विशाला, तो सरकार ये अंदर की बात है, इसको नहीं बताएंगे, इसको कहीं साइड में ले जाके देख लीजिए। पर खाली हलवा खाला, तो साहब 60 साल के बाटे दांत एको ना वो मुहिम तो हलवा ना कहीं तो का चना पोरी है। बर धूर उड़ौले जाला, तो सरकार एक गोड़ में पोलियो मर रही बा, जब चले न तो एक गोड़वा गिरा ला, यह ना ते धूर ना उड़ी तो का उड़ी। सरकार जो हम कहे थे वही है, हमें क्षमा कीजिएगा।